आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अपने करीबी इंसानों की मौत का दुख कैसे कम करें। अगर मैं अपने करीबी इंसानों को खोने का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मतलब किसी ने अपने बहुत करीबी रिश्तों को खोया हो। जैसे अगर किसी इंसान ने अपने माँ बाप को खोया हो, या किसी के हस्बैंड की डेथ हुई हो, किसी की वाइफ की डेथ हुई हो, किसी के बच्चों की डेथ हुई हो, या बहन भाइयों में से किसी की डेथ हुई हो, या आपने अपने बेस्ट फ्रेंड को खोया हो, तो अगर आप इसका दुख काफ़ी लंबे अरसे से नहीं भुला पा रहे, आप सालों से फंसे हुए हैं, आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो कभी आपने ये बात सोची है कि हम किन लोगों को याद करते हैं और किन लोगों को याद नहीं करते? हमारी ज़िंदगी में बहुत से लोग आते हैं और फिर चले जाते हैं, लेकिन हम सिर्फ बहुत थोड़े लोग ऐसे होते हैं जिन्हें याद करते हैं। मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक लड़की थी जो कि बहुत खूबसूरत लड़की थी, पढ़ी लिखी थी, एक डिसेंट फैमिली से बिलोंग भी करती थी। तो उसके माँ बाप ने उसकी शादी कर दी। माँ बाप से गलती ये हुई कि जहाँ उन्होंने शादी की थी उन्हें वो पहचान न सके। लड़का जो था वो ड्रग्स लेता था, लेकिन माँ बाप को ये बात पता न चल सकी। शादी के बाद उस लड़के का रवैया एकदम से बदल गया। वो आता था घर पर, वाइफ पर तशद्दुद करता था, गालियाँ निकालता था और काम वगैरह वो करता ना था। पूरा दिन घर से बाहर रहता था, पूरी रात घर से बाहर रहता था। तो उसको अब ड्रग्स के पैसे भी चाहिए होते थे, तो वो अपनी वाइफ को कहता था कि तुम अपने माँ बाप से पैसे मंगवाओ। तो उसकी बीवी अपने माँ बाप से पैसे मंगवाती थी और फिर वो अपनी वाइफ पर तशद्दुद करता था और सारे पैसे छीन लेता था। तो ये बात कभी उस लड़की ने अपने माँ बाप पर ज़ाहिर ना होने दी। उसने एक दो दफ़ा ये अपने किसी दोस्त को बताई थी ये बात, तो उसकी दोस्त ने उसे कहा कि तुम अलग क्यों नहीं हो जाती। तो उसने कहा कि नहीं, अब जैसी भी लाइफ है मुझे यही लाइफ गुजारनी पड़ेगी। मैं अपने ऊपर तलाक़ का धब्बा नहीं लगवाना चाहती। मतलब सोशल प्रेशर भी होता है, लोग क्या कहेंगे। तो वो लड़की जो कि बहुत खुश रहती थी, वो अब उसका रवैया बहुत चेंज हो गया था। आँखों के नीचे उसके हल्के आ गए थे और उसका जो वेट है वो बहुत तेज़ी से कम हो रहा था, बहुत कमज़ोर हो गई थी। तो कुछ अरसे बाद, 3-4 साल बाद, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई किसी बीमारी की वजह से। उसके बाद वो लड़की वापस अपने माँ बाप के घर आ गई। फिर वो कुछ अरसे में दोबारा खुश रहने लगी और उसका वेट भी बढ़ने लगा। उसके हल्के जो थे आँखों के नीचे वो भी कम होने लगे। तो अब आपको क्या लगता है, वो लड़की अपने उस शौहर को याद करती होगी जिसके साथ उसने 3-4 साल गुजारे हैं? तो इतना तो क्लियर हो गया है कि हम उन लोगों को याद करते हैं जिनके साथ हमने अच्छा वक्त गुजारा होता है, जिनके साथ हमने बेहतरीन वक्त गुजारा होता है, क्वालिटी टाइम गुजारा होता है। वरना हमारी ज़िंदगी में लोग तो बहुत आते हैं जिनके साथ हमारा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होता, हम उन्हें याद नहीं करते। हम उन्हीं को याद करते हैं जिनके साथ हमने अच्छा वक्त गुजारा होता है। अब दूसरी बात करते हैं। एक इंसान है जो अपनी ज़िंदगी में खुश है और एक इंसान है जो अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं है। चलें, खुशी तो फिर भी टेम्पररी होती है, वक्ती होती है। हम मेंटल पीस की बात करते हैं। एक इंसान है जिसके पास मेंटल पीस है और एक इंसान है जिसके पास मेंटल पीस नहीं है। तो आपके ख़्याल में उन दोनों के दरमियान डिफरेंस कहाँ होगा? तो उन दोनों के दरमियान एक बहुत बड़ा फ़र्क उनके थॉट्स का होगा, उनकी सोच का होगा।
एक वो इंसान जो अपनी ज़िंदगी से मुतमईन है, वो अपनी ज़िंदगी को एक मुख्तलिफ़ ज़ाविये से देख रहा होगा, और वो इंसान जो अपनी ज़िंदगी से मुतमईन नहीं है, वो अपनी ज़िंदगी को एक मुख्तलिफ़ ज़ाविये से देख रहा होता है। तो ख़यालात, सोच इंसान से उसका सुकून, उसका मेंटल पीस छीन भी लेते हैं, और यही ख़यालात और यही सोच इंसान को मेंटल पीस देते भी हैं। तो दोनों के दरमियान डिफरेंस जो है वो थॉट्स का होता है और सोचने का ही होता है। अब इस चीज़ को हम एक दूसरे एंगल से देखते हैं। अगर आज आप किसी भी इंसान को मिस करते हैं, वो चाहे कोई भी हो, आपके पेरेंट्स हो, आपके बच्चे हो, आपका पार्टनर हो, आपका दोस्त हो, कोई भी इंसान हो, अगर आप उसको आज मिस कर रहे हैं तो इसका मतलब है आपने उसके साथ क्वालिटी टाइम गुजारा है, तभी तो आप उसको मिस कर रहे हैं। तो आप इस चीज़ को आप इस एंगल से देखिए कि आपने जो अपने पेरेंट्स के साथ वक्त गुजारा था वो एक बेहतरीन वक्त था। आपने एक प्योर लव को एक्सपीरियंस किया जो कि माँ का प्यार होता है। दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये एक्सपीरियंस नहीं किया। आपने दुनिया में हस्बैंड के लव को एक्सपीरियंस किया, वाइफ के लव को एक्सपीरियंस किया, आपने बेस्ट फ्रेंड के लव को एक्सपीरियंस किया। अगर आज आप ये चीज़ें याद कर रहे हैं, इसका मतलब है आपने इनके साथ क्वालिटी टाइम गुजारा है। तो जब आपने किसी इंसान के साथ बेहतरीन वक्त गुजारा है, फिर उस इंसान की वजह से अपने आप को दुखी करने की क्या ज़रूरत है? क्योंकि परमानेंट इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता। हर चीज़ जो है वो वक्ती है। आज आपको आपके करीबी इंसान छोड़कर चले गए हैं, कल आपने भी अपने करीबी इंसानों को छोड़कर जाना है। तो परमानेंट इस दुनिया में कुछ भी नहीं है।